मैं एक बस ड्राइवर हूँ। मेरा काम मुझे बहुत पसंद है। बस यूं समझ लीजिए कि मेरा काम ही मेरी जिंदगी है। दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मेरी बीवी बहुत सुबह उठ जाती है, मुझसे भी पहले, करीब 3 बजे। अब मेरी बारी है उठने की। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और जल्दी से तैयार होकर अपने काम पर पहुँचना चाहता हूँ। लेकिन आपकी तरह मेरे लिए कोई बस इंतज़ार नहीं करती, इसलिए मुझे अपने लिए एक पर्सनल कन्वेंस का इंतज़ाम करना पड़ा। चलो अच्छा है, अब मैं टाइम पर पहुंच जाता हूं। अब काम शुरू। मैंने अपनी बस अच्छे से चेक की और लेकर निकल पड़ा अपने सफ़र पर। बस स्टॉप पर कितने लोग खड़े हैं अपनी बस के इंतज़ार में। सबने बस का नंबर तो देखा पर किसी ने मुझे नहीं। पर कोई बात नहीं, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं एक ऐसे सफ़र पर हूँ जिसमें मैं सैकड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक तो पहुँचा देता हूँ, पर खुद फिर वहीं लौट आता हूँ। आज मेरी आंखों से सफ़र देखी। मैं सबको बिना भेदभाव किए सबके लिए अपनी बस रोकता हूँ। स्कूल के बच्चे, काम पर जाने वाली महिलाएं, पुरुष, गरीब, अमीर, अनपढ़, पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, सफाई कर्मचारी, सबका दिल खोलकर स्वागत है मेरी बस में। अरे ये क्या, लोग धक्का मुक्की करने लगे हैं। लगता है कोई जेब कतरा है बस में। लोगों के साथ साथ मैंने और कंडक्टर ने उसे रोका तो उसने कहा, तुम्हारे मुंह पर ब्लेड मारकर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। लेकिन मैंने बहादुरी दिखाते हुए बस रोककर उसे नीचे उतार दिया। वो लोग मुझे गालियां देते और बस को तोड़ते रहे। मैं कहता रह गया, पुलिस आ रही है, पर उन्हें कोई डर नहीं था कि मैंने फिर से बस को आगे ले लिया और फिर सफर पर निकल पड़ा। सब बच्चों को स्कूल छोड़ा, किसी को घर पर तो किसी को जॉब पर। शुरुआत में मैं इन लड़ाई झगड़ों से बहुत डरता था, पर अब मुकाबला करना सीख गया हूँ। आखिर मुझे अपना घर जो चलाना है। मेरी और कंडक्टर की तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन किसी के टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं है हमें। मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ। हमने कई बार सरकार से भी गुजारिश की कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दे, लेकिन सरकार ने भी हमारी एक ना सुनी। पिछली सरकार ने तो हमें आश्वासन भी दिया था कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद भी तनख्वाह वाली बात ठंडे बस्ते में ही है। अरे ये क्या, कभी कोई बिना टिकट के चढ़ रहा है तो कहीं कोई कह रहा है कि यहीं रोक दे। मैं ऐसे नहीं रोक सकता, फाइन लगता है मेरा। कभी लोग जल्दी पहुंचाने को कहते हैं तो रास्ते में कभी बाइक वाले तो कभी रिक्शे वाले हमारी लेन में घुसे चले आते हैं। कोई अनुशासन से नहीं चलना चाहता, सबको जल्दी है। तो कोई रोड पर रेड लाइट तोड़ रहा है तो कोई स्टंट दिखा रहा है। मुझे सबकी जान प्यारी है, सबको बचाता हुआ निकलता हूँ। ऊपर से टाइम पर पहुँचने का प्रेशर, हर वक्त हादसों का डर और मेरी जान हथेली पर होती है। लेकिन आप सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि गलती किसी की भी हो, लोग लड़ते बस ड्राइवर से ही हैं, जबकि ट्रैफिक नियमों का पालन लोग खुद नहीं करते, क्योंकि सब यार दोस्तों से या घूस खिलाकर ड्राइविंग टेस्ट पास करते हैं। लेकिन हम बस ड्राइवर्स फुल ट्रेंड होते हैं। जब तक हम ट्रेन ना हो, हम बस लेकर डिपो से निकल ही नहीं सकते। जो काम मुझे खुशी देता था, आज लोगों के गलत रवैये से और ट्रैफिक के नियमों को पालन न करने से मेरी खुशी छिन सी गई है। अगर आप सब लोग नियमों का पालन करें तो सबकी जान भी बचेगी और सब सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे। हमारे भी घर में हमारे माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे हमारा इंतजार करते हैं। मैं सिर्फ एक बस ड्राइवर नहीं हूँ, मैं वो जरिया हूँ जो आपको आपकी मंजिल तक रोज कहीं ना कहीं पहुँचाता हूँ। अपनी मंजिल तो मुझे मिली नहीं आज तक, लेकिन ना जाने कितनों को
उनकी मंजिल तक पहुंचाता आया हूं और जब तक सांसें चलेंगी मैं सबको उनकी मंजिल तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आप धैर्य से सोचेंगे तो पाएंगे कि आप सबकी तरक्की में और देश की प्रगति में हम बस ड्राइवर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर देश में सिर्फ एक दिन बसें ना चलें तो सबकी मंजिलों से दूरी और सफर अधूरे रह जाएंगे। अगली बार जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उस शख्स का नाम जरूर पूछिएगा जिसने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया है। आपको जानना चाहिए कि आपकी रोजमर्रा की मेहनत और तरक्की में हमारा भी छोटा सा हाथ है। तो दोस्तों, अब की बार आप जिस रूट पर अक्सर जाते हैं हमें कमेंट करके उस बस ड्राइवर का नाम जरूर बताइए। आज घर पहुंचकर थैंक यू ड्राइवर साहब जरूर कहिए और ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए। आपकी एक अच्छी आदत आपकी, हमारी और सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है। और जो भी बस ड्राइवर्स हैं हमें कमेंट में अपनी रोजमर्रा की परेशानियां जरूर बताएं जिससे हम आपके समर्थन में आपकी बात पब्लिक तक पहुंचा सकें और इस समाज को जागरूक कर सकें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी कीजिए। आपका एक कमेंट हमें नेक काम करने की प्रेरणा देता है।